हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक पोएम जिसका नाम है ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23, जो लिखी है जॉन मिल्टन ने। इस पोएम में बात करते हैं जॉन मिल्टन हमारे पूरी लाइफ टाइम की उस एज की जहां पर हमको ये एहसास होता है कि हमारी ये पर्टिकुलर एज हो गई है और अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बहाना बनाकर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं टाल देते हैं। सारी बातें हम आपको एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद। How soon had time, the subtle thief of youth, stolen on his wing my 23rd year. How soon had time, समय कितना जल्दी बीतता है। The subtle thief of youth, टाइम को कहा इन्होंने कि वो subtle thief है जवानी का, यानी चोर है जवानी का। समय जवानी को चुरा लेता है। Stolen on his wing my 23rd year, और इस समय ने मेरे 23 साल चुरा लिए हैं। जी हाँ, इस वक्त आपके पोएट 23 साल के हो चुके हैं और उन्हें एक चिंता है। चिंता क्या है? My hasting days fly on with full career, but my late spring no bud और ब्लॉसम स्वीट। क्या कह रहे हैं? इन दो लाइनों में वो कह रहे हैं कि मेरे दिन जो हैं वो बहुत तेज़ी से उड़ रहे हैं, बीत रहे हैं और मेरा करियर फुल पर है, यानी इस वक्त उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा उफान पर चल रही है। बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लॉसम स्वीट, लेकिन मेरी लेट स्प्रिंग ने अभी तक कोई कली नहीं खिलाई है, अभी तक ऐसा कोई फूल नहीं खिला है जिसे मैं अपना कह सकूं। यहाँ पर पहले तो हम लेट स्प्रिंग का मतलब समझेंगे। आपका जो पोएट है मिल्टन, वो यहाँ पर जीवन का जो चक्र है वो उसे सिंबलाइज करता है अलग अलग सीजन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वो सिंबलाइज करता है मेटाफर का इस्तेमाल कर कर, जो समर है वो तो प्राइम ऑफ लाइफ है, ऑटम है वो मिडिल एज है, विंटर ओल्ड एज है या डेथ है, और जो स्प्रिंग है वो यूथ है। तो अब वो लेट स्प्रिंग पर है, यानी कि यूथ अब ख़त्म होने वाला है। 23 साल की उम्र है तो यूथ ख़त्म होने वाला है। वो ये कह रहे हैं कि मैं 23 साल का हो गया हूँ और मेरी स्प्रिंग ने ऐसी कोई कली नहीं खिलाई है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पोएट को बहुत बोर हो चुके हैं। आपके पोएट वो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अभी तक सिर्फ प्रोफेसर्स के अंडर में जो काम कर रहे हैं या दूसरे राइटर्स, दूसरे पोएट्स को पढ़ रहे हैं, अपना खुद की कोई पोएम या खुद की कोई रचना अभी तक नहीं लिखी है। Perhaps my semblance might deceive the truth that I to manhood am arrived so near. शायद मेरी जो semblance है, semblance कहते हैं झलक, यानी appearance, मेरा जो appearance है वो धोखा देता है सच को, यानी अभी वो लगते नहीं है कि 23 साल के हो गए हैं। That I to manhood am arrived so near, कि मैं अपने मैनहुड की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हूँ और बहुत जल्दी एक पुरुष बनने वाला हूँ। And inward ripeness doth much less appear, that some more timely happy spirits induce। वो ये कह रहे हैं कि बाहर से तो मुझे पता है, लोगों को लगता है कि मैं 23 का नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं अंदर से, मेरी राइपनेस हो चुकी है, मैं अंदर से पक चुका हूँ। डॉथ मच लेस अपीयर, जो थोड़ा कम दिखती है, ठीक है, मेरा जो पक्कापन है, मेरी कली का, वो थोड़ा कम दिखता है। यानी मेंटली आपके मिल्टन इतने एबल हो चुके थे कि वो नई नई रचनाएं लिख सकते थे, लेकिन वो अभी बहुत बिजी थे अपनी पढ़ाई में, क्योंकि इस वक्त जब वो ये पोएम लिख रहे हैं, इस वक्त भी वो क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स इन डाउट येट बी इट लेस और मोर और सूनर स्लो। ये जो मौसम है, थोड़े कम या ज़्यादा, जल्दी या सुन या स्लो, तेज़ी से या धीरे धीरे, ये बीतेगा ज़रूर, ये मौसम बीतेगा ज़रूर। इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेस्ट मेजर इवन, और मैं चाहूँगा कि मैं इसने जीवन को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से मापूँ कि मैंने क्या किया है और मैं क्या कर सकता था और मैं क्या करूँगा। टू दैट सेम लॉर्ड हाउएवर मीन और हाई, और मैं देखूँगा बिल्कुल इसी तरह से कि वो मेरे लिए मीन था या मेरे लिए हाई था, कि मैंने जो अचीव किया है वो कम था या ज़्यादा था। टूवर्ड विच टाइम लीड्स मी, और मुझे उम्मीद है कि जो मैं चाहता हूँ, मैं मिल्टन का सपना है नंबर 1 पोएट बनने का, और
वो ये कह रहे हैं कि टूवर्ड विच टाइम लीड्स मी, और मुझे पता है समय ही मेरा नेतृत्व करेगा और समय मुझे वहाँ पहुँचा देगा जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। एंड द विल ऑफ हेवन, और वो सारी टेंशनों से मुक्त होकर, ये सारी टेंशन जो है कि मैं 23 साल का हो चुका हूँ लेकिन अब तक कोई पोयम नहीं लिख पाया हूँ, कोई ऐसी रचना नहीं लिख पाया हूँ, अपनी खुद की पहचान नहीं बना पाया हूँ, वो इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं और वो सारा का सारा दारोमदार छोड़ देते हैं विल ऑफ हेवन पर, ईश्वर की इच्छा पर। द विल ऑफ हेवन यानी ईश्वर की इच्छा। ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो, जो जितना भी मुझे ज्ञान दिया गया है, जितनी भी एबिलिटी मुझे दी गई है, अगर उसका ग्रेस रहा, उसका हाथ मेरे सर पर रहा ईश्वर का, तो मैं इसको इस्तेमाल कर पाऊंगा। एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, अगर मैं एबल हूँ अपने टास्क मास्टर की नज़रों में, टास्क मास्टर यानी गॉड, अगर मैं गॉड की नज़रों में एबल हूँ लिखने के लिए, तो मैं ज़रूर उसको एक वक्त पर आकर अचीव कर ही लूँगा। तो यहाँ पर मिल्टन बहुत खूबसूरती से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईश्वर पर डाल देते हैं। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 4 काम जरूर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। यूपी टीजीटी पीजीटी के नोट्स रेडी हैं, आप अगर वो नोट्स चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आप एमसीक्यूज को ज़रूर टैकल करें, एमसीक्यूज ये